आपके लिए भी। आज का टॉपिक है मार्केट ऊपर नीचे इस तरह से हो रहा है तो हमारा 1 करोड़ का टारगेट कब पूरा होगा? वो 15 से 20, 20 से 25 तो नहीं हो जाएगा। 2 दिन मार्केट चलता है और 3 दिन नीचे गिरता है तो क्या होगा? तो इसके लिए एक मैथमेटिक्स समझ लीजिए कि आज आपने 10 लाख लगाया और 15 साल तक चलता रहा, 15% से देता रहा। जब निकालने गए धड़ाम से 2-3 दिन के अंदर आधा गिर गया तो कुछ पैसा बचेगा हाथ में। और एक दूसरा तरीका है कि आज आपने 10 लाख लगाया और 2-3 दिन के अंदर ही 50% आधा हो गया पैसा, 10 लगाए 5 हो गया। अब फिर आप कभी नहीं गिरा, 15 साल तक 15% रिटर्न देता रहा तो भी जो पैसा आएगा ना वो दोनों बराबर ही होगा। उदाहरण के तौर पे यहां अगर आप कैलकुलेट करके इसको देखेंगे ना कि 10 लाख रुपया लगाया और 15% के रेट से तो मिलता रहा अंत तक, तो पैसा तो लगभग बन गया 81,37,000। लेकिन जब आधा हुआ तो 40 लाख कुछ बचेगा। तो देखेंगे कि 9.8 रिटर्न बच गया। मतलब 2-3 दिन में अगर गिरा 81 से 40 हुआ तो 9.8 का रिटर्न मिला। अब दूसरा सिनेरियो में क्या है कि 10 लाख लगाया और 3-4 दिन के अंदर 5 लाख हो गया। अब तो 5 ही लाख बचा ना, वो 5 लाख ही बढ़ेगा। लगाया भले 10 लाख, 5 लाख से ही शुरुआत होगा। अब ये 15 साल तक चलता रहा, 15% के रेट से मिलता भी रहा तो आपको 40,68,000 ही आया। यानी कि दोनों ही स्थिति में शुरू में गिर जाए आधा या बाद में क्रैश होकर आधा गिर जाए तो यहां भी 40-64, 40-68 लगभग बराबर ही है। एकदम बाल का खाल निकाल के अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो बराबर ही आएगा। तो शुरू में हुआ कि अंत में हुआ, समीकरण बराबर आया। ठीक उसी तरह बीच में भी हलचल हो, थोड़ा बहुत होते रहे तो एवरेज आपको बाद में रिटर्न उतना ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पे मेरा जो पोर्टफोलियो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, कुछ SIP कुछ लमसम करके 5.28 जमा किया, हलचल होता रहा। उस हलचल के बाद आज 26,70,000 दिख रहा है, 19% का रिटर्न यहां पे दिख रहा है। सबसे पुराना SIP जो निपॉन में ग्रोथ फंड में किया 3-3 हजार का SIP 882 यहां जमा हुआ, हलचल चलता रहा। उस हलचल के बाद 15 साल के बाद वो 47,70,000 दिख रहा है, 20% का रिटर्न मोटा मोटी दिख रहा है। तो हलचल मार्केट में हमेशा होते रहेगा। वो जो हलचल है ना आपको इस तरह से दिखता रहेगा रोज रोज देखेंगे तो, लेकिन लंबे समय के लिए देखेंगे तो एक्चुअल रिटर्न आपको इस तरह से दिखेगा। आज जो मुझे अगर 20% दिख रहा है मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, पीछे का कुछ हलचल तो आज नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से करके बाद में आपको लंबे समय में इस तरह का एक्चुअल रिटर्न दिखेगा। अब एक चीज हमेशा मन में मान के चलिए, कुछ 4-5 कैलकुलेशन अगर आप अपने मन में बैठा के रखेंगे ना तो इक्विटी में लंबे समय के लिए बने रहेंगे। उदाहरण के तौर पे आपने बैंक में 15 लाख रुपए रखा, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ सेफर में रखा। अब वो 8% के रेट से डबल कब होगा? तो 9 साल में डबल होगा। फिर जब डबल हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि इसी को पलटी मार देता हूं। ऐसे करते हैं लोग, डबल हुआ पलटी मार दो, तो फिर 9 साल देंगे, 9-9 18 साल हो गया। पलटी मारा तो 15 का 30 हुआ, 30 का 60 हुआ, इतना ही हुआ। मैं बोलता हूं थोड़ा सा पहले कैलकुलेट कर लीजिए, एक सप्ताह बैठ करके StarSIP.in में जाके, लार्ज कैप और मिड कैप में भी रखा अगर 18 साल के लिए वो 15 लाख रुपया वन टाइम, तो पैसा कितना बन सकता था। इसके लिए पहले आप लार्ज कैप सेलेक्ट कीजिए, चौथे नंबर कैटेगरी पे 18 साल 15 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट किया तो सबसे ऊपर का तो छोड़ ही दीजिए, 1 करोड़ 37 लाख बचा है। सबसे नीचे वाला, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं AUM आपको देखना है, 30,000 करोड़ है, 52,000 करोड़ है। सबसे लास्ट वाला रिटर्न देखेंगे तो बैंक से भी थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? इसका माए बाप ज्यादा बचा नहीं है, फंड मैनेजर पता नहीं कहां सोया हुआ है। 540 करोड़ JM लार्ज कैप, कितना रिटर्न बना है? 53 लाख, 7.3% का रिटर्न मिला है, वो बैंक से भी कम हो गया है। चौरस का देखेंगे 51 करोड़ का AUM है, 58 लाख बनाया है, इसके ऊपर लगभग आपको फिर सब सही मिलेगा। तो इस तरह से करके AUM का हमेशा ध्यान रखना है। AUM जिसका ज्यादा है उसका रिटर्न भी आप देखेंगे ठीक ठाक है, जितने भी ऊपर के हैं उसका AUM ठीक ठाक है। फिर इसी को अगर मिड कैप कैटेगरी में अगर जाते हैं कि मिड कैप कैटेगरी ने क्या किया है, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इतना तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि 18 साल में 2 करोड़ 92 लाख बनाया है। लेकिन सबसे लास्ट का अगर देखते हैं तो मिड कैप कैटेगरी भी अच्छा खासा किया है। टॉरस मिड कैप 15 लाख का बनाया है, 97 लाख रुपया। तो ऐसे करके एवरेज अगर देखते हैं तो 14.38% का रिटर्न मिड कैप कैटेगरी में। अगर लार्ज कैप कैटेगरी में अगर एवरेज रिटर्न देखें तो 10.75% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो AUM अगर चेक करके इन्वेस्ट करेंगे टॉप 5 में तो आपको एवरेज से ज्यादा रिटर्न वहां पे मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ करंट NFO का बात कर लें तो होता क्या है ना, जब आप म्यूचुअल फंड में ब्रांच अगर कहीं चले जाते हैं ना तो NFO पे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पे ज्यादा मिलता है। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा जानकार नहीं है, आप NFO में फंस जाएंगे। तो
तो बीच बीच में ये बोल देता हूं, अगर या फिर जानकारी है आपको एनएफओ ही लेना है, नया नया ही कुछ लेना है, तो कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है इसमें देख लेते हैं। ये जितने भी लिस्ट है ना ज्यादातर बकवास ही होंगे फंड, छोड़ दीजिए इसको। जेएम लार्ज एंड मिड कैप एक फंड लेने लायक है, वैसे तो नहीं लेना है। जेएम का सारा एयूएम देखेंगे तो सारे फंड में बहुत कम एयूएम है, फिर भी अगर ब्रांच गए और कोई चिपका रहा है आपको तो ये फंड ठीक ठाक होगा बाकी तुलना में। बाकी जितने भी फंड आपको दिख रहे हैं उससे दूर रहना है। अभी के सिनेरियो में एक फंड अगर वैसे तो नहीं लेना है, फिर भी अगर जबरदस्ती कोई कनपट्टी पे रख करके दिला ही रहा है तो यहाँ पे जेएम लार्ज एंड मिड कैप को आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, मेरे पास 5 लाख रुपया है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं, कितना पैसा मिलेगा? कितना मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता है, आप कैलकुलेट करके थोड़ा बहुत देख सकते हैं, थोड़ा सा हम बता सकते हैं। मिलेगा क्या होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, करेंगे वही जो आप चाहते हैं। यहाँ पे अगर 10 लाख रुपए मल्टी कैप में 10 साल पहले रखे होते, जो कि नहीं रखे हैं, 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो निपॉन मल्टी कैप ने 39 बनाया है, एयूएम वाइज हमने सेलेक्ट किया है। आईसीसी मल्टी कैप में 38 बनाया है, क्वांट मल्टी कैप में 50,58,000 बनाया है। तो ऐसे करके जो जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है उसमें आप बराबर करके 10 लाख रुपया लगा देंगे। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन का बात करें कि 10 लाख रुपया रखा 10 साल के लिए 12% के रेट से 31 लाख रुपीस बन जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या मिलेगा, धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, 1-2 हजार का एसआईपी कीजिए, 1 साल चलने दीजिए। जब समझ में आ जाए सारा म्यूचुअल फंड उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। 10 साल का एसआईपी करना है, कितने दिन में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा? इसके लिए भी फिर से आपको यहाँ पे खुद से कैलकुलेट कीजिए कि 10-10 हजार रुपए पर मंथ किए, 20 साल तक करते रहे, 12% के रेट से कैलकुलेटर बोलता है लगभग 1 करोड़ रुपया बना देंगे। लेकिन पिछला इतिहास बताता है कि 10-10 हजार रुपए पर मंथ का एसआईपी अगर मिड कैप कैटेगरी यहाँ पे जोड़ते हैं, देखते हैं मिड कैप कैटेगरी में पिछले 20 साल में 10-10 हजार रुपए पर मंथ किया तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ पे 24 लाख रुपए जमा हुआ है और 1 करोड़ 80 लाख बना है। दूसरे फंड सुंदरम मिड कैप को देखते हैं तो यहाँ भी उतना ही 24 लाख जमा हुआ है, 1 करोड़ 78 लाख बना है। सबसे लास्ट वाला अगर फंड देखते हैं पिछले 20 साल में 14.86% के रेट से टॉरस मिड कैप ने दिया है। मिड कैप कैटेगरी में एवरेज रिटर्न देखें तो 16.56 का है। इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, बीच में कहां आसमान से गिरे खजूर में अटके कहां फंसेंगे वो 20 साल के बाद ही पता चलेगा। तो पैसा धीरे धीरे लगाना, वही पैसा आप लगाइए जो 10 साल 15 साल 20 साल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आज लगाया और मार्केट 10% गिरा तो चिल्लाने लगे कि इससे अच्छा तो बैंक था, एफडी था, कॉर्नर वाला प्लॉट ले लेते। वही पैसा लगाना है जहां पे ये फिर चिल्लम चिल्लाना हो। छोड़ सकते हैं 5 साल 10 साल छोड़ सकते हैं, फिर ही आपको जो है ना यहाँ पे इक्विटी में पैसा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्वांट स्मॉल कैप्स में बने रहें या स्विच कर दूं? आईसीसी पोटेंशियल फ्लेक्सी कैप में बने रहें या स्विच कर दूं? बिल्कुल क्वांट स्मॉल कैप में तो आपको बने ही रहना है। आईसीसी का जहां तक बात करते हैं तो आईसीसी के काफी सारे फंड हैं, हमने यहाँ पे एयूएम वाइज सिलेक्ट किया है। सबसे ज्यादा एयूएम है लार्ज कैप में, ब्लू चिप में 72,000 करोड़, फिर वैल्यू डिस्कवरी जो है उसमें 54,000 करोड़, फिर 5वें नंबर पे आता है आईसीसी फ्लेक्सी कैप 17,000 18,000 करोड़ का एयूएम है। 2021 से ही शुरू हुआ है, जब से शुरू हुआ है 16-17% का रिटर्न दिया है। तो आप बने रहिए इस फंड में, निकलने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहां से अब ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, मुझे पता नहीं कि आप कितने दिन छोड़ेंगे, फिर यहां से आपके पास ज्यादा टाइम है तो अलग अलग और स्मॉल कैप आप जोड़ सकते हैं। निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीसी का भी स्मॉल कैप है, एचडीएफसी का भी है, मोतीलाल स्मॉल कैप है, उसको आप धीरे धीरे करके जोड़ सकते हैं। जो चल रहा है दोनों फंड अच्छा है, बने रहिए। राव सर म्यूचुअल फंड में एड्रेस चेंज कैसे होगा ऑनलाइन, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ऑनलाइन मुझे लगता है कि नहीं होता है। केवाईसी मॉडिफिकेशन का फॉर्म, आपका आधार कार्ड है या एड्रेस प्रूफ है, वो अटैच करके आप सबमिट करेंगे। एक ही जगह सबमिट करना है। आपका 5 म्यूचुअल फंड 10 म्यूचुअल फंड चल रहा है, आपको अलग अलग जगह जाने का जरूरत नहीं है। आप एक जगह चेंज करेंगे, बाद में सिंक होके या फिर जो एक्नॉलेजमेंट मिला है आप बाद में अलग अलग एमसी को देंगे तो एड्रेस चेंज अपने आप हो जाएगा, कहीं देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको चेंज केवाईसी का फॉर्म भरेंगे, जो करंट एड्रेस है अपने आप हो जाएगा। ऑनलाइन का मुझे पता नहीं है, हो सकता है कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सर पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड होने से क्या रिटर्न पर असर पड़ता है? मान लेते हैं कि 10 फंड था, ठीक है, और 2 फंड ने अच्छा रिटर्न दिया 20-20% करके 15 साल रिटर्न दिया, और 8 फंड ने 16% 15% का रिटर्न दिया। ये दिया, वो तो दिया मतलब 20 साल के बाद देखा ना दिया,
ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये दो फंड 20% का रिटर्न देगा फ्यूचर में? पता नहीं है ना। आप कहते हैं कि चलो कम फंड होगा, तो कम फंड आपने इधर वाला ले लिया तो इधर वाला लिया ही नहीं, तो वही 12, 13, 14 मिला। और ज्यादा लिया तो 10 में ये वाला भी आ गया जो 20% का रिटर्न दिया। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ज्यादा फंड लिया तो रिटर्न कम हो जाएगा? आपने ज्यादा फंड मतलब 10, आपने कोई आदमी बोला कम कर देता हूं, इधर वाला ले लिया, तो क्या होगा? रिटर्न कम ही कम हो जाएगा। इसीलिए कोई कुछ नहीं पता है, इसीलिए तो बोलते हैं डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। कम रिटर्न सही है लंबे समय में ना मिले, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा जरूरी है। अगर अभी लमसम करना चाहिए या कुछ वेट करना चाहिए, ये मैंने वेट वाला काम कभी नहीं किया। अगर आपके पास पैसा है 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उस पैसे को 10 साल छोड़ सकते हैं तो इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई नहीं जानता है कि यहाँ से मार्केट कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। हाँ, आपको थोड़ा सा एवरेज आउट करना है तो 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया करके मंथली करके लगा देंगे, एसटीपी के थ्रू लगा देंगे। लेकिन जो वेट करने का है ना, मैं देखा हूं कि भूतकाल में कोरोना में जब गिरा था मार्केट ना, तो मेरा एक दोस्त बोलता था कि और गिरेगा तब खरीदूंगा, और गिरेगा तब खरीदूंगा, और बॉटम तक आ गया, उसके बाद भी नहीं खरीद पाया। और मैं बीच बीच में हमेशा टॉपअप करता रहा। तो और गिरेगा, कितना गिरेगा ये कोई नहीं जानता है। तो आपके पास पैसा है, डाइवर्सिफाइड करके हर स्टेज में आप पैसा लगाते रहिए। और सबसे अच्छा ये है कि आपके पास लमसम इसलिए बार बार बीच में हो रहा है ना, कि आपने एसआईपी तो 10,000 रुपए पर मंथ कर सकते थे या 20,000 तक कर सकते हैं, किया आपने 5,000 रुपए पर मंथ, तो हर 5-6 महीने में आपके पास पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है। तो बेहतर है कि 20-25,000 का ही एसआईपी कर देंगे, वो ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी है। एक 54 साल है तो क्या स्मॉल कैप में 6 साल के लिए करना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप लीजिए, लार्ज कैप लीजिए। 6 साल के बाद ही सारा पैसा चाहिए। मल्टी, फ्लेक्सी, लार्ज कैप, बैलेंस फंड में आपको जाना चाहिए। आपको रिस्क लेने का क्षमता है। इधर बाहर पड़ा हुआ है, इधर भी प्लॉट, उधर भी प्लॉट, उधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी पैसा आ रहा है। फिर आपका 54 क्या 60, 70 भी हो, इतना पैसा लगा के छोड़ सकते हैं, रिस्क लेने का कैपेसिटी हो, फिर तो आप स्मॉल कैप में लगा दीजिए। नहीं रिस्क लेना चाहते हैं तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, बैलेंस फंड में आपको जाना चाहिए। नमस्कार सर, मेरा 6 लाख रुपया ELSS फंड में है, उससे निकाल करके सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दूं? बिल्कुल लगाना चाहिए। एसटीपी करके, स्विच करके, धीरे धीरे करके। आपके पास 10 लाख है तो 1-1 लाख रुपया करके 10 महीने में करके या 20 महीने में करके स्मॉल कैप में स्विच कर जाइए। अगर आपके पास यहाँ से 10-15 साल का टाइम है तो, अगर आपके पास 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल है तो वहीं पे बने रहिए। ELSS थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप में ज्यादा रहता है, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम होता है, तो ये थोड़ा सा सेफ है। आपको अधिक तेजी से ज्यादा रिस्क लेके वेल्थ क्रिएशन करना है तो स्मॉल कैप में जाना चाहिए।